दोस्तों फिर से आप आ चुके हैं बंका मशीन की यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा। देखिए, मेरे वीडियो में कई बार कमेंट भी आते हैं कि भाई मुझे मशीन शॉप शुरू करना है तो कितने पैसे चाहिए, मुझे मशीन शॉप शुरू करना है और मुझे कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत होनी चाहिए, मुझे कितने वक्त तक इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो ऐसी सब जो कमेंट होती है उनका जवाब भी आज के वीडियो में महेश से हम लेने का ट्राई करते हैं। महेश हमारा इंस्पेक्टर है, मशीनों को चेक करता है। तो महेश यहाँ आ जा। अब महेश बताएगा हमें कि भाई अगर हमारे पास कोई ग्राहक आता है और उसे टेक्निकल स्किल नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है और वो ग्राहक आता है, तो हमें कैसे पता चल जाता है कि वो ग्राहक के पास मशीन को खरीदारी करने के लिए पैसे है लेकिन उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है या उसकी स्किल उतनी नहीं है कि वो मशीन शॉप नया शुरू कर सके। जो ग्राहक हमारे पास आता है, हाँ, फिर हम उसके साथ सब बातचीत करते हैं। हाँ, टेक्नीशियन बातचीत करते हैं, कॉमर्शियल बातचीत करते हैं शुरुआत में। क्योंकि क्या क्या मुश्किल आते हैं, क्योंकि अगर वहाँ कुछ भी मुश्किल है तो वो फोन तो यहीं या महेश को यहीं पे आएगा और वो फोन करके कैसी कैसी मुश्किलों को हमें नए ग्राहक के साथ डील करना पड़ता है। पहले तो जो मशीन चली गई है, हाँ, तो उसका जो पैकिंग खोलेंगे, हाँ, बाद में कॉल करेंगे कि भाई इंस्टॉलेशन के लिए हाँ, ये पुर्जा कैसे कैसे लगेगा। ओके, हम उसको वीडियो भी डाल देते हैं। ओके, फिर भी कस्टमर का ऐसा मानना रहता है कि हम फेस टू फेस उसको एक एक स्टेप समझाए ना तब तक उसमें समझ में नहीं आता। हालांकि वीडियो में हमारे से बेहतर दिखाया गया है हाँ, कि भाई ऐसे ऐसे मशीन इंस्टॉल होता है, लेकिन वो आपको शुरुआत में ही फोन जरूर करता है। जरूर करते हैं। एक एक चीज के लिए फोन करते हैं। मान लो कि मोटर हमने कोई छोटा मशीन है तो मोटर निकाल के दिया है, हाँ, वो मोटर लगाएगा, बेल्ट सब कुछ सही कर देगा, फिर भी कॉल करता है कि मोटर सही है, सही है और हाँ, पूछेगा। और फिर कुछ ग्राहक ऐसे है कि चलो कोई मशीन ले गया। हाँ, हमारा एक ग्राहक था, वो हमारे पास से ड्रिल कम मिलिंग ले गया था। हाँ, तो वो बेल्ट वाली मिलिंग मशीन थी, हाँ, ड्रिलिंग कम मिलिंग बेल्ट वाली थी। तो उसने वो बेल्ट वेल्ट सब लगा लिया, मशीन शुरू कर दिया। ओके, फिर मेरे को वीडियो कॉल किया और हाँ, बताया कि भाई साहब पुली तो चल रहा है, गियर नहीं चल रहा है। मैं समझ गया। और वो होता है जो गियर आता है पुल्ली के नीचे, वो बैक गियर का गियर आता है। मैं यहाँ एक वीडियो बनाकर लोगों को समझा दूंगा। आगे की बात बताओ महेश, अगर मशीन उसने इंस्टॉल कर लिया किसी तरह से, अब क्या होता है, अब क्या मुश्किल आती है? अब जब वो अपना काम शुरू करते हैं, ओके, तब वो जॉब होल्डिंग का, टूल एंगल, टूल की कोई नॉलेज नहीं रहती, तो पहले तो मशीन को एक्सीडेंट ही कर देते हैं। कहने का बात ऐसा है कि ऐसा ग्राहक जिसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बल्कि वो हमसे मशीन तो खरीद लेता है, अब वो जब मशीन को पहला फर्स्ट रनिंग ट्रायल लेता है, शुरू करता है, उस वक्त कोई ना कोई ऑपरेटिंग फंक्शन को तोड़ता है। हाँ, और वो टूट जाने की वजह से हमें उसमें शुरुआत में ही मेंटेनेंस का इश्यू उठाना पड़ता है। तो ये मुश्किल आती है। ये मुश्किल आती है। इससे बड़ी मुश्किल ये है कि उसको नॉलेज है नहीं, तो ठीक कराने में भी वक्त लगता है या वो नाराज हो जाता है। तो मैं समझाता हूँ कि तो अगर कोई स्किल आदमी है, उससे कुछ रिपेयर करवाना है तो हमें आसानी से हम वो करवा लेते हैं वीडियो कॉल के जरिए। लेकिन अगर वो हमसे बहुत दूर है और वीडियो कॉल के जरिए अनस्किल आदमी से हमें करवाना है, तो नाराजगी, मुश्किल आना, ये सब होना आम बात है।
दूसरा एक बात ये भी है कि हमारे जो नए ऐसे ग्राहक है जिसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो ये भी मुश्किल देते हैं हमें कि उसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि कैसे इंस्ट्रूमेंट्स के यूज किए जाते हैं मशीन को चेक करने के लिए। तो चेकिंग के इंस्ट्रूमेंट का कैसे इस्तेमाल करना, वो उसे नॉलेज नहीं होता है। नहीं, कोई कस्टमर ऐसा भी रहता है कि इसके पास जो स्टार्टअप करने के लिए सब पुर्जा ले लिया है। मान लो किसी ने सजेस्ट किया हो कि तेरे को यह वर्कशॉप स्टार्ट करने के लिए वर्नियर चाहिए, माइक्रोमीटर चाहिए, लेकिन कुछ चीज ऐसी है उसको कभी कभी यूज में आती है, जैसे डायल है तो कभी कभी यूज आता है। हाँ। लेकिन वो सब परचेस कर लेता है। हाँ। फिर उसको उसकी एक्यूरेसी कितनी है, क्या है, उसको नॉलेज नहीं होता। फिर मान लो कि रिसेंटली एक पार्टी से मेरा बात हुआ था। हाँ। उसका कॉल ऐसे आया कि आपका जो टूल चक है वो 1.5 mm आउट है। 1.5 mm आउट है। ओके। फिर मैंने सोचा कि भाई 1.5 mm आउट है तो आप मेरे को एक वीडियो दो। हाँ। तो उसने चक्का जो घूमता है ना, हाँ। उसमें एक वर्क पीस पकड़ा के मेरे को वीडियो दिया। हाँ। फिर मैंने उसको पूछा आपके पास डायल है? हाँ। बोले है। मैंने बोला कि एक ग्राइंडिंग वाली पिन ले लो, तो चक में लगा के उसको मेजर करके मेरे को बताओ कितना है। हाँ। तो मैंने देखा, पहले उसका वीडियो देखा। हाँ। फिर वो उसके पास जो डायल था हाँ। उसका मैंने फोटो मंगवाया। हाँ। मैंने बोला कि उसका क्लियर एक मेरे को फोटो दो। हाँ। वो जो डायल था वो 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी का था। हाँ। उसका एक डेविएशन था वो 10 माइक्रोन था। हाँ। तो उसका डायल में जो एरर आ रहा था वो तकरीबन 150 माइक्रोन आ रहा था। 150 माइक्रोन। हाँ। और वो बोल रहा था 1.5 mm। 1.5 mm बोल रहा था। तो ये मुश्किल आती है। अब आगे की बात ये देखते हैं कि मशीन का जॉब जो वो बनाता है, पहला जॉब, दूसरा जॉब, उसके यहाँ जॉब तो आते रहते हैं। अब वो किसी तरह से हम सीखता रहता है और हाँ। अपना वर्कशॉप शुरू रखता है। उस हालत में वो हमें क्या क्या मुश्किलें देता है, उनके बारे में भी हमें ग्राहकों को बताना है। मान लो कि उसने वर्कशॉप चालू कर दिया। हाँ। तो चालू कर दिया, उसने जॉब बना लिया, क्योंकि सब फ्रेश मशीन है, फ्रेश टूल है, सब फ्रेश है। हाँ। तो बराबर चलेगा। हाँ। लेकिन हम उसके ऊपर वॉच तो नहीं रख सकते ना कि भाई कौन से मेटल काट रहा है, कैसे काट रहा है, कैसे एंगल में काट रहा है। हाँ। लेकिन जब उसका टूलिंग वगैरह सब बिगड़ जाता है या उसकी जो शार्पनेस है वो चली जाती है, हाँ। बाद में मशीन दिक्कत करना शुरू कर देता है, क्योंकि जॉब को जो फिनिशिंग मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। एक मिनट, अगर उसने ड्रिल लिया है तो सारे ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल साफ किए हुए मिलते हैं, लेकिन जब उसका ड्रिल का धार बैठ जाता है और उसे घिसना नहीं आता है कि ड्रिल बिट कैसे घिसा जाए, उस वक्त ये मुश्किल होता है कि वो हमसे कहता है कि ये ड्रिल चल नहीं रहा है। और ऐसे ही लेथ के बारे में अगर मैं बताऊं तो उसमें भी जो टूल होता है वो उसका धार बैठ जाता है, तब वो कहता है कि वाइब्रेशन आता है, काट नहीं रहा। तो ये उसे पता नहीं होता है और ये हमें उसे सिखाना पड़ता है, और ये मुश्किल आती है नए ग्राहकों पे। तो दोस्तों, कुछ बातें मैंने अपने मोबाइल में लिखी हुई है, उसमें से पढ़कर आपको बताता हूं कि नए वर्कशॉप जो शुरू कर रहे हैं उन लोगों को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। तो पहला, मशीन शॉप शुरू करने वाले भाइयों को मेरा कहना है कि आपका या तो ये पुश्तैनी धंधा हो या फिर आप एजुकेशन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या ITI का लिया हुआ हो, तो ये आपके लिए अच्छा है। दूसरा, भले ही आपने पढ़ाई की हुई हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अनुभव भी लेना चाहिए। तो ये भी एक बात है कि भाई आपने कितने वक्त तक जॉब बनाए हैं, सब मशीनों पे काम किया है। हमारे यहाँ एक बार ऐसा भी कोई फोन आया था कि हमने मशीन उसे बेच दिया, लेकिन उसके बाजू में कोई मशीन लिया किसी ने और उसमें कोई फीचर्स देखे हैं, नए फीचर्स। तो वो हमें फोन करता है कि इसमें ये फीचर्स है जो, और हमारे में ये क्यों नहीं है, या ऐसा। तो ऐसा भी ग्राहक होते हैं जिन्हें कुछ बातें पता नहीं होती है और वो खामखा दिक्कत देते रहते हैं।
फिर जो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जैसे कि डिस्क ग्राइंडर को चलाना, ऐसे सब जो, या बेंच ग्राइंडर को चला, ऐसे सब काम करते वक्त आपको सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। हाँ। तो इसे सेफ्टी के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, तभी मशीन शॉप शुरू करना चाहिए। दूसरा बात यह है कि उसे सारे इक्विपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। मशीन शॉप में कई टूल्स आते हैं, वो होल्ड करने के लिए होते हैं, कुछ टूल्स आता है वो कटिंग टूल्स आता है, कई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, और कई फिटिंग के लिए सामान भी आता है, जो जैसे कि स्पैनर्स वगैरह। तो इनके बारे में पूरा पता होना चाहिए। आगे की बात यह है कि उन्हें ड्राफ्टिंग, जो ड्राइंग बना हुआ है, उसे समझना भी आना चाहिए। तो कई बार हमें जॉब मिलते हैं जो ड्राफ्टिंग किए हुए होते हैं, और उसमें अगर हमें वो नहीं आता है तो दिक्कत आ सकती है। आगे की बात यह भी है कि इन भाइयों को जो नया मशीन शॉप शुरू कर रहे हैं, उसे मेटल का नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे कि स्पिंडल बनाना है तो कौन सा मटेरियल, या गियर बनाना है तो कौन सा मटेरियल। कभी कभार अगर कोई जगह पे हार्ड मटेरियल की जरूरत हो तो वो हाई कार्बन मटेरियल किसे कहा जाता है, या लो कार्बन मेटल कैसा होता है, और हाई कार्बन मेटल को कैसे मशीनिंग करते वक्त काटना चाहिए, कूलेंट का इस्तेमाल करना, ये सब बातें उन्हें पता ही नहीं होती, और ये भी समझना चाहिए। कोई भी बिजनेस हो, उसमें बिजनेस के सारे ऑपरेशंस, जैसे कि परचेज, सेल्स, ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं, अकाउंटिंग, वो सब भी संभालने पड़ते हैं। तो जो भी भाई हमारे हैं जो सिर्फ मशीनिस्ट है, उसे मशीन का नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना बिजनेस शुरू करे और उसे कुछ भी दिक्कत ना आए। भाइयों, हमारे मशीन शॉप में हमें भी आज नए नए बातों को सीखना पड़ता है, और इसी तरह आपको भी अपने मशीन शॉप में हर रोज कुछ ना कुछ नई बात सीखने के लिए रेडी रहना है। ये आप YouTube के जरिए वीडियोस देखते रहो, या आप किसी भी तरह से सीखते रहो, तभी तो। अगर आप खुद अपग्रेड नहीं होंगे तो आपका वर्कशॉप चल नहीं पाएगा। और हाँ, बस यही थी आज के वीडियो की कुछ खास बातें। यहाँ तक आप वीडियो में बने रहे, इसलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर कुछ जानने को मिला है आज के वीडियो में तो लाइक का बटन दबाएं, और दूसरे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर भी आप कर सकते हैं।